आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए, आज जो केंद्रीय बजट माननीय मंत्री रमेश जी ने पेश किया है, मेरा मानना है कि झारखंड के लोगों को निराशा और हताशा ही मिला है, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। दो चीज देखने मिला इस बजट में कि चुनावी बजट मुझे लगा। आज गंगा किनारे, आज यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में, दोनों ही गंगा के किनारे हैं, तो बजट वहीं दिया गया, तो इसलिए हमने इसको चुनावी बजट के रूप में हम देखते हैं। बजट का आकार बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बजट आएगा कहां से, कैपिटल कहां से आएगा, इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे जो बजट जो है यहाँ के तमाम लोगों के लिए ये निराशाजनक बजट है। और जो कल्याणकारी योजना या गरीबों के लिए योजना होना चाहिए था, या बेरोजगारों के लिए जो समायोजन का जो होना चाहिए था, ऐसा बजट में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ये बजट को हम कहेंगे जो जनता के पक्ष में नहीं है। स्लैब का भी आप कहीं भी नहीं किया गया, तो ये सारी चीज को देखते हुए कहा जाएगा जो निराशाजनक बजट है। इनकम टैक्स में ऐसे आप कितना का स्लैब चाह रहे थे, मतलब अनुमान था कि 5 लाख से ऊपर, और कितना? देखिए, स्लैब चाहना नहीं चाहना, देखिए ये सरकार ही बनाती है, लेकिन हमेशा लोगों को देखने को मिलता है कि कितना इनकम वाले के लिए छूट मिला है, एक स्लैब बनता है, तो वैसे राहत का कहीं भी हमको जिक्र देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात है कि बजट का आकार मिलियन डॉलर बढ़ाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के ही काम किया है, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम या कैपिटल कहाँ से आएगा उस बात का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। इसलिए ये बजट असंतुलन है, और बजट जो लगता है कि चुनाव को मद्देनजर देखते हुए जो 5 स्टेट का चुनाव हो रहा है, उसमें से स्पष्ट दिखाई देता है गंगा किनारे का ही बजट बना है, जो यूपी और उत्तराखंड के लिए बजट बना है, इसे चुनावी बजट। देखिए, आम बजट भारत सरकार का पेश अपने तरीका से करता है, और वो अपने तरीका से करता है। वो बीजेपी आज का नहीं, पूंजीपतियों का पार्टी रहा है। आज भी पूंजीपतियों का ही बजट बनाया हुआ है, कभी भी गरीब जनता का बजट नहीं बनता है। इसलिए बजट का कोई जनता का बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों का बजट है। सर, झामुमो 43 साल का हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस सफर के बारे में? देखिए, हम लोग 43 साल जब से उम्र हम लोग का अपना इतना तक बोल रहे हैं कि 7 क्लास हम पढ़ते थे, उस समय जय झारखंड का नारा लगता था, हम लोग पीछे पीछे चल जाते थे। तो बहुत लंबी लड़ाई के बाद अलग राज्य मिला है। माननीय गुरुजी, माननीय विनोद बिहारी महतो स्वर्गीय मर गए, हमारे AK राय भी मर गए, और बहुत से नेता अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं, स्वर्गवास भी हो गए हैं, लेकिन आज हम लोग का उनका ये सफलता मिला है, लड़ाई का सफलता मिला है। अभी अलग राज्य से कुछ काम देखने मिल रहा है। अच्छा, पहले का JMM जब गठन हुआ था, अभी का JMM में पार्टी स्तर पे कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, समय समय पर तो बदलाव होगा। पहले का JMM किस परिस्थिति में गुजर रहा था हम जानते हैं। हम रांची ट्रक के हुड पर चढ़ के जुलूस में आए, हम अभी ट्रक के हुड में आएंगे? प्राउड फील होता है सर? निश्चित तौर पर होता है कि जो हम लोगों ने किया है। देखिए, ऐसा ऐसा काम किए हैं अलग राज्य के लिए, घर में भी जवाब नहीं दे पाते थे, कहाँ सोते थे आंदोलन में,
कहाँ रहते थे, कहाँ पुलिस रगड़ता था, कितना केस किया, कितना जेल गए। इस उम्र में यदि पूरा हिसाब करेंगे ना तो हम 5 साल जेल में रहे। 5 साल, 3 साल एक बार पूरा, 1 साल सीसीए में, मैंने सीसीए भी लगा गया था 4 साल, और 1 साल खुचरा खुदराम। एक 42 साल हो गया जेएमएम को, वो कौन सा साल होगा जब जेएमएम अकेली बहुमत पर अपनी सरकार बना लेगी इस झारखंड में? वो तो जनता की बात। फिर भी आप सोचते होंगे ना, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरे टारगेट हम लोग जैसे 19-20 पर अटक जाते थे, इस बार 30 गए, तो हम लोग लगे हुए प्रयास कर रहे हैं। इस बार 70 आ जाएगा, 65। अब 65 है, हम देखिए झूठ दलाली नहीं बोलेंगे कि हम ये इतना पार कर देंगे। सर सोचते शराब हैं वाले कि पैकेट। अपनी सरकार बने, एकदम प्योर जेएमएम। नहीं, आप थोड़ा सा उस बात को घुमा फिरा रहे हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते। अच्छा, शराब व्यापारी आए थे सर, क्या उनको राहत दिए? सब तमाम चिंतित हैं कि 31 के बाद, मार्च के बाद बेरोजगार हो जाएंगे ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं। हमने सेक्रेटरी को बोला के बात किए, शराब विक्रेता भी था साथ में। शराब विक्रेता को हम लोगों ने कई एक दिन से बोल रहा है कि हम कंसल्टेंट बहाल किए, शराब बिक्री का जिम्मा नहीं दिए, ना जिम्मा लिए हैं। कंसल्टेंट हमारा राजस्व कैसे बढ़ाएगा, उस राजस्व को सलाह देगा। अगर वो सलाह देती है कि सरकार बिक्री करे तो आप मानेंगे ना उनकी सलाह पर? देखिए, उस पर भी हमें लास्ट डिसीजन आज लिया है। सेक्रेटरी साहब, शराब विक्रेता के लोग थे, लास्ट डिसीजन लिए हैं कि शराब विक्रेता से भी सलाह लीजिए लास्ट मीटिंग में, कि हमारे शराब विक्रेता का क्या सलाह है और आप क्या सलाह दे रहे हैं। दोनों कौन अच्छा है, दोनों में कौन सुपर है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in